लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री बालाजी। प्यारी छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, व्याख्याता साहित्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र में प्रयुक्त साहित्य दर्पण के अष्टम परिच्छेद में गुणानाम विवेचनम, गुणों का जो विवेचन है उसमें सर्वप्रथम जो माधुर्य गुण है उसका विवेचन कर रहे हैं। प्रसाद गुण स लक्षणोदाहरणम विवेचनीय, माधुर्य गुण स लक्षणोदाहरणम विवेचनीय, माधुर्य ऊज प्रसादश्चेति त्रियो गुणा सन्ति। अष्टम परिच्छेद में 3 गुण हैं, माधुर्य, औज और प्रसाद। सर्वप्रथम हम माधुर्य गुण का विवेचन करते हैं। माधुर्य गुण से लक्षणम चित्तः द्रवी भावमयो लादो माधुर्यमुच्यते। अर्थात चित्त द्रवी भाव रूपो आह्लाद माधुर्यम गुणो भवति, यानी चित्त की आर्द्रता स्वरूप एक सुख विशेष को माधुर्य कहते हैं। चित्र की आर्द्रता यानी चित्र की द्रवीकरण होना। केनचित उत्तम, किसी ने कहा है कि आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम। ये तो हुआ माधुर्य का लक्षण। अब होता है माधुर्य गुण से क्षेत्राणि। माधुर्य गुण के क्षेत्र क्या है, कहां कहां माधुर्य गुण रहता है। संभोगे करुणे विप्रलंबे शांते अधिकम क्रमा। अर्थात माधुर्य गुण से रचना क्रमशः श्रृंगारे करुणे विप्रलंब श्रृंगारे शांते च क्रमाद अधिका भवन्ति। यानी सबसे पहले माधुर्य गुण की जो रचना है क्रमानुसार श्रृंगार में, करुण रस में, विप्रलंब श्रृंगार में, शांते च और शांत रस में क्रम से अधिक होती है। अत्र संभोग आदि शब्दा उपलक्षणानि, नायक नायिका का मिलन यानी संभोग आदि जो शब्द है इसके उपलक्षण है। तेसु संभोगादिषु अपि तस्य स्थिति ज्ञेयः, संभोग आदि में ही इसकी स्थिति जानी जा सकती है। तो ये हो गए इसके क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या है यानी कहां कहां ये होते हैं। अब आता है माधुर्य गुण से अभिव्यंजका वर्णा। कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जो माधुर्य गुण के अभिव्यंजक हैं। मूर्ध्नि व्रगान्त्यवर्णेन युक्ताष्टठेडान्विना रणो लघु च तद्व्यक्तो वर्णाकारणतां गता अव्राप्तिरल्पव्राप्तिरवा मधुरा रचना तथा। अर्थात ट ठ ड ढ वर्जिता कादयोमवसानः निज वर्गान्त युक्तः रेफण रकारो ह्रस्वान्तरितो समासाभावो मध्यम समासो वा पदांतर योगे माधुर्यवती रचना माधुर्यस्य व्यंजिका। तो इस प्रकार से माधुर्य गुण के अभिव्यंजक वर्ण हैं। अब माधुर्य गुण से उदाहरणम अनंगमंगल भुव स्तदपांगस्य भंगय जनयन्ति मुहुर्योनाम् अनंत संताप संततिम्। अत्र अस्मिन् श्लोके अनंगः, मंगलः, अपांगः, भंगिः जनयन्ति अंतः संताप संततिं च प्रथम वर्ण वर्गान्त्य वर्णेन माधुर्यस्य अभिव्यंजनाया तत्परो अस्ति। अतो अत्र माधुर्य गुणो अस्ति। यथावामम, और भी इसका उदाहरण है। लता कुंजम गुंजन माधवदली पुंजम च फलयन्
समालिङ्घन्नाङ्गं द्रुततरमनाङ्गं तरलयन् मरोन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजो वृन्दं विन्दन् किरतिमकरन्दं दिशि दिशि। अत्र माधुर्य गुणों अस्ति, इसमें भी माधुर्य गुण है। अब दूसरा जो गुण आता है वो आता है ओज गुण। ओजो गुणस्य स लक्षणोदाहरणं विवेचनीया। ओजो गुणस्य लक्षणम् ओजश्चित्तस्य विस्तार रूपं दीप्तत्वमुच्यते। अर्थात चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वम ओज उच्यते। चित्त के विस्तार रूप यानी दीप्तत्व को ओज कहते हैं। ओजो गुणस्य क्षेत्राणि, कौन कौन से इसके क्षेत्र है, कहाँ कहाँ रहता है? वीर विभत्सरोद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्यतु। अर्थात ओजो गुणे वीरे विभत्से रुद्रे च क्रमेण अस्य आधिक्यम भवति। अत्रापि वीरादि शब्दः उपलक्षणानि। वीरादि तो युद्ध भूमि में जब कोई व्यक्ति लड़ने जाता है तो उसके अंदर ओज होता है, वीरता के भाव होते हैं, वो सर्व समर्पित होने के लिए जाता है, किसी से घबराता नहीं है, तो वो उसके शब्द है उपलक्षण वीरस के। अब ओजो गुणस्य अभिव्यंजिका वर्ण, अभिव्यंजक वर्ण कौन से हैं? वर्गस्याकृतृतीयाभ्याम योक्तो वर्णो तदन्तिमो उपर्यधो द्वयोर्वास रेफोटठडैस सकारस्य तस्य व्यञ्जकतां गता तथा समासो बहुलो घटनोद्धत्यशालिनी। अर्थात वर्गाणाम प्रथमै वर्णै क च ट त प रूपै सह तदंतिमा वर्णा, अंतिमा वर्णा ख छ ठ थ और फ रूपः एवं च वर्गाणाम तृतीय वर्ग वर्णै वर्गै ग ज ड ढ और इसके बाद में ज रूपै तदंतिमा वर्णः घ झ ढ ध म रूपः युक्ता ओजो गुणो व्यंजय ओजो गुणम व्यंजयन्ति। अब इसके बाद में रेफस्य ऊपरी अध अत्र यत्र वा प्रयोगः ट ठ ड ढै सह सकार सकारश्च ओजसः व्यंजकः दीर्घ समास उदत्तशालिनी संघटनाच ओजो गुण व्यंजिका। ये सब दीर्घ समास और औदित्य शालिनी जो संघटना है, जो रचना है, ओजो गुण की व्यंजिका होती है। ओजो गुण से उदाहरणम चंचद भुज भ्रमित चंड गदा विघात संजूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य स्तन्यान्नवघनद्धवन शोणित शोणपाणि ऋतं सयिष्यति कचांस्तव देवी भीम। अस्मिन् उदाहरणे अत्र आधा द और भू धु और ध इति तृतीय वर्णयुक्त चतुर्थो वर्णः भ्रमितः इति आद्य सरेभो वर्णः ण और ड इति संयोगः युक्तो डकार वर्णः तथा उदत्तशालिनी रचना संघटना च ओजो गुण व्यंजकः सन्ति भवन्ति होते हैं। अब ओज गुण के बाद में आता है तीसरा गुण जो है वो है प्रसाद गुण। प्रसाद गुणस्य सलक्षणोदाहरणानि लेख्यानि। प्रसाद गुणस्य लक्षणं चेत्तं व्याप्नोति यः क्षेप्रं
शुष्केन्धनमिवानल। अर्थात शुष्केन्धनम अनलम इव यह चित्तम व्यापनोति झटिति व्यापनोति चित्तम झटिति व्यापनोति स प्रसाद गुणो भवति। जैसे सूखी लकड़ी को अग्नि प्रज्वलित कर लेती है बहुत जल्दी, उसी प्रकार जो चित्त में व्याप्त हो जाए बहुत जल्दी, उसको हम जो है प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुणस्य क्षेत्राणि, क्या कौन से क्षेत्र हैं? स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च। अर्थात प्रसाद गुण सर्वेषु रसेषु रचनासु च तिष्ठति, यानी विद्यमान रहता है। प्रसाद गुण सभी रचनाओं में, सभी रसों में। प्रसाद गुण से अभिव्यंजका वर्णा शब्दास्तद व्यंजका अर्थ बोधका श्रुति मात्रत। अर्थात श्रुति मात्रेण, केवल सुनने मात्र से ही अर्थबोध का शब्दा प्रसादस्य व्यंजक। ऐसे जो शब्द हैं उनके सुनने मात्र से ही अर्थ के बोधित हो जाए, वो वहां प्रसाद गुण रहता है। प्रसाद गुण से उदाहरणम शुचि मुखेन सकृदेव कृत व्रणस्त्वं मुक्ता कलापलुठसे स्तनयो प्रियाया बाणैः स्मरस्य सतसो विनिकृतमरमा स्वमने पीतां कथमहं न विलोकयामि। अत्र श्रुति मात्रेण मात्रतः, श्रुति ही मात्रतः अर्थबोधका। इस श्लोक में जो शब्द हैं उनको सुनते ही अर्थ बोधित हो जाता है, इसलिए ये प्रसाद गुण व्यंजका, प्रसाद गुण के व्यंजक हैं। तो इस प्रकार से अष्टम परिच्छेद में ये तीनों जो गुण हैं उनका विवेचन समाप्तम जातम समाप्त हो गया है। इन श्लोकों को पाठ करें प्रतिदिन और देखें, पढ़ें, निश्चित रूप से जल्दी ही आपकी याद हो जाएगा। अब आने वाले अगले वीडियो में हम जो है जो 10 गुण हैं, जो शब्द 10 शब्द गुणानाम 10 अर्थ गुणानाम च केषु गुणेषु कथम च अंतर्भाव, इसका विवेचन करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।